सब बड़म्बियाँ की पट्टी बंद गई आँखा के, पागल बना गया वो तो दंदोड़ है। और भाई कति नाड़ तार गया, कल बलाट करें कीड़िया की डाल सब जीव तो गए, फिर वो जीने हम थोड़ी जीवेंगे, ब्याह भी करेंगे, रोटी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उसने तो इसी कर दी कि उसका बनस बेल चालक होना, जब वो नहीं देगा ना तो उसका नहीं चाल है। और ये मर नहीं, जिसके लिए गया ना वे जीवेंगे, और भगवान उन्हें देगा किस ढंग से दिए चाहिए, और उसकी बनस बेल को ना चल। इतनी आत्मा सता गया वो। और आड़े आड़े नहीं बड़म्बे में कई गाँव माता ही रोहतक तय भी, खरकड़े तय भी, मैम तय भी, मदीने तय भी, उसका व्यवहार बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था। देख ले इतना गंदा मानस लेकर यार धोखा दे गया, तो उसने जाना था थोड़े बहुत के हाथ जोड़ कर दे जाता। भाई सारे नहीं पुगते, थोड़े तो दे जाए। किसने बुलाकर ने जिसकी नाड़ तार गया है, कोई विधवा से, कोई पीर में पड़ी से, कोई दुखिया से, कोई आदमी तो लुकमा दे रही थी, कोई जग्गर दे रही थी, वह बोलने की भी कौन है, उसका बता के कर ले। इतना गंदा मानस नहीं सुना। इसकी देख देख कर ने वो और भी कराया था किसने मैम में, वो 1.5 तपा गया। के दादा आई हो, दादा दाने बालकान छाती के लाया करें, बता दादा यो तो सबका साड़ा हो गया। हाँ दादे ही मारे दादे सुसरे हो गए, वह हमारी गल न्यू करेंगे। प्यारा बनकर कराया उसने, सारा कुणबा मोह लिया, सारा बड़म्बा मोह लिया। और फिर उसने आए एकदम तय करके डोंगे, और रात गया भाई वो। और बड़म्बा विश्वास पर बैठ गया, और एक दो नहीं, वो था उड़े का, उस पाने का, और सारा ये गांव दे ले कितना बड़ा 4 सरपंच बने, तो सारे एक मुट्ठी सी बबूती मारी, अकू वो तो कति नाड़ तार ले गया भाई दंदोड़। और मैं तो नहीं कहूँ अकू वो पावे ना तो उसने पकड़ लियो, बस बाजा था तो कुछ तो देगा जाए। गंदा जीवन जोगा, कोई थोड़े थे उनके ना दे, जिसके ज्यादा थे उनके दे जाए। 1-1 रुपया कमाया था, और जी उसके भीतर में धरिया था, सारे ले गया। न्यू कराया था, मैं कहा रांड लगाई हूँ, अगर बड़का ने ब्याहूंगी, घर बनाऊंगी, और जी दिहाड़ी मजदूरी करके न उगाड़े पाए, यार वैसे न्यू तन बिंदा हूँ ढक्या, पेट में भी नहीं गिरा जो कमाया था। और मैं उस दिन देने गई, पहले इसका बाप कराया करता, वो गुजर गया। फिर जी मैं गई थी देने, मैंने यह बात कही दादा मैं तेन जानती ना उतरिया, तेरे गल बरत्या मैं ईब करन लगी हूँ, तू धोखा ना करिए। उसने सिर्फ यह बात कही थी, बे भूल चूक लेनी देनी, तेरी गल धोखा करूँगा तो मैं मेरे के सब उदा कोई भी नहीं है, वो धोखा तेरी गल करूँ नहीं कर देता ही भी। मैं कहा दाम ना तेरे साहब का नहीं बेरा, वो तो बीमार हो गया था, वो आप ले दिया करता, हमने नहीं किसी बात का बेरा था। इब हम 5-6 साहब करने गई थी, मैं तो वो घर बीन जानी थी, मैं लेकर किशन जी के घर आ गई थी, जब उससे लेन देन करने लगी थी बाद में। और फिर भी इतना धोखा कर गया मेरे घर लिया, हक बहुत गणा। 15 लाख थे जी मेरे, बड़ी मेहनत से कमाए, बड़ी मेहनत कमा रहे थे जी, सारे ले गया। इतना विश्वासघात करा दादा ने दलजीत का ना गाँव वाले का, आगे बहुत गणा। हम तो भी हाथ जोड़ का कहा दादा तू आ जा बोर्ड का अपना कारोबार जमा ले, और हलवे कर दे सुन तेरे आव हैं तो सारा लावांगे तेरे दुआवांगे, और मारे हैं उन तू पूरे करे। गाम राम में सारी चीज़ हुए उसके साथ, और घनी संपत्ति लेगा लकड़ गया दादा, कति ठगे वगी करके और घने कैशलेस कर गया सारे बड़म्बन। गरीब लोगों के बहुत से जी, गरीबा के तो गणेश हैं, और सारे गरीब भाजी मन तो कमा रखे थे कि नौकरी थी ना पैसा था नहीं, में भी खेती बाड़ी में रेल की लाइन लकड़ी की उड़त है गए, इस वजह से जिन्हों हो रहे थे इकट्ठे। न्यू सोचा था दादा का बैंक बंद हो जाए, दादा का व्यवहार बंद नहीं होता हमारा, किसी भी टाइम डगर जाए जब खुला पाओ था। हाँ कोई भी होता वो जब इन्हें कहा करता ले जाओ और दे जाओ, अपने ले जाओ बेच सकते हैं। उसने पूरा विश्वासघात कर गया जी, हमें पूरा विश्वास था उसके ऊपर। इब दादा के लिए पता नहीं उसके बच्चा ने करी है गुस्ताखी, अग दादा के मन में आगी जान की। हम तो यही मनावा हक दादा कहीं भी हो हमारे बात सुनता हो, अतः अपना आने का कारोबार जमा ले, और सारे भाइयों तड़वा हो ले, और सब भी सुथरा करवाएंगे हमारी यह नीत से उम्मीद से। अरबों रुपया की जो हमारे साथ ठगी हुई है ना, तो शायद ही इस साल की 2022 की सबसे बड़ी ठगी है यहाँ, इस हरियाणा की सबसे बड़ी ठगी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी ही पिछा है।
इसमें कोई ऐसा बिजनेसमैन आदमी नहीं है इस गांव में अब जो बिजनेस के पैसे कमाओ था और उसमें जमा करे था। इसमें सबसे ज़्यादा तो मजदूर और जमींदार तबका है। मजदूर तो वो है जो दिहाड़ी करके न जो इसके भी दिहाड़ी कराया करदा, जो पैसे 2 पैसे जमा कराया करदा वो इसके जमा कर देते और मुझे एक 1.5% का लालच दिया करदा, भाई 1.5% पे मैं मतलब व्यवहार दे दूंगा। तो इस तरीके से करके न फिर जो जमींदार थे जो जनस की खेती कराया कर दे वो इसके 30-35 साल से जुड़े थे। इसने ऐसा इतना भरोसा हो गया था हमारा, इसके सुरेश के पंडित जी जो दादा थे हमारे मस्तूराम, वो बिजनेस कराया कर दे, उसको तो थोड़ा मिला करता, इसने थोड़े ऊंचे रेट पर ले लेता और बढ़िया थे। और जमींदार जैसे मान लिया एक जमींदार 50 किला खेती कर रहा है, उसका हज़ारों मन धान है, तो उसकी जितनी भी बचत होती ना वो इसी में 1.5% पर जमा छोड़ देता। ये ऐसा प्रलोभन था, हमको ये नहीं पता था भाई इतनी भी बड़ी ठगी हो जाएगी। तो लगभग जो इस गांव से जमींदारा 90% जमींदार थे ने वो इससे जुड़े थे, क्योंकि और जो यहाँ बिजनेस मंडिया में नहीं ले जाते लोग, मंडी नहीं है, मंडी जैसे मेम की मंडी है तो धान का अब की दो साल से सीजन चला है, नहीं तो गुआना हो नहीं सोचते भाई 50-100 आड़े दे जा नीचे ऊपर। तो इसलिए इस प्रकार से इसमें अरबों रुपये जमा थे लोगों के, और वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस साल की सबसे बड़ी घटना हमारे गांव में जो इस तरह की जो पंडित जी ने जो कराया ना वो बहुत ही गलत कराया। हम सुरेश पंडित जी को बहुत बढ़िया मानना थे, अगर सुरेश पंडित जी बहुत ठीक आदमी है, पता नहीं उसका कोई बेटा ने कोई इस तरह का कोई काम कराया या उसका कोई दिमाग में ऐसी आई इतनी ज़रूरत थी, अगर जो कोई नुकसान होता ना उसका तो वो गांव ऐसा गांव नहीं है, ये बहुत ही शरीफ गांव है, एतबार माननीय गांव है, और उसने कोई नुकसान नहीं होने दिया। और उसका इस तरह की कोई घटना हो रही होती तो उसने ना किसी को महसूस होने दिया। और फिर 2-3 महीना तक ईब जो जाया पता लगा है ऊंचे भाव पर जिनिस खरीदना, जैसे गेहूं का सीजन आया था, सभी लगभग 95% मंडी में यहीं डालते हैं इसी के, तो वो ऊंचे भाव पर गेहूं लिया गया, जिसमें पैसे उसके कुछ आम थे, उनसे जैसे 5 साल के इसके पैसे उसमें आम थे, तो वो मन करे बिना ब्याज के वो पैसे ले लेना जिसके मांगा था। उन लोगों ने सोची भाई चलो ब्याज छूटे है तो पैसे ले लेना। तो ई बेरा पटिया अग भाई इसका मन में तो कई जनते भाजन की मनमारी थी, भाजन की मनमारी थी। तो जी हम तो जो इस तरह का जो ये पंडित जी ने जो कांड कराया है ना, देखो भगवान इस चीज़ का फल उसने जरूर देगा, क्योंकि एक एक गरीब ऐसा आदमी है जो लेडीज बाजी घरों में पोंचा मारती हैं, दिहाड़ी करते हैं, गली संभरती हैं, जो वाल्मीकि जाति से हैं, कुम्हार जाति से हैं, कोई मतलब झिमर जाति से है। ये नहीं है भाई ये पंडित जी जाट और कोई ये खेती करते हैं या बिजनेस तनख्वाह करते हैं ना, उन लोगों ने भी जैसे बेटी के लिए है एक एक पैसा जोड़ा, 2-2.5 लाख रुपये हो गए तो उसमें 1.5% पे इसमें जमा करा दिया। तो बहुत ही गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं, और पंडित जी ने बहुत बड़ी घटना, दुखदायी घटना करी है, उसने नहीं जाना चाहिए था, और ये एतबार भी खो दिया। आगे का तो हमारा भरोसा आपस में भी भरोसा को नहीं रहा। नहीं किस से मिले होते आप इसमें हमें जो पहले तो हमारे स्थानीय नेता हैं उनसे मिले, हाँ पुलिस प्रशासन से मिले, एसपी महेंद्र मीना जी हैं जो यहाँ एसपी, उससे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। और फिर उसने एक एसआईटी गठित करी, एसआईटी ने अपनी जांच भी करी, और हम गांव के लोग हमारे स्थानीय नेता हैं जैसे शमशेर सिंह खरकड़ा है, विधायक बलराज कुंडू है, मतलब इनसे मिले हमें। तो पुलिस ने ये हमको आश्वासन दिया भाई हम जल्दी ढूंढ के ले आवांगे, आप जल्दी ना करो। हम फिर एक बात करते रहे, हम नेता के मिलते रहे जल्दी में, अकबर महारा ईसा के हो गया कदे वो बाहर विदेश चला जा, भाजगी चला जा, तो हम इस बात खातर अपने नेता मिली गए, उन प्रेशर डाली गई। फिर जो एसआईटी ने अपना काम जो पुलिस ने कार्रवाई करनी थी वो कर ली, उसका शायद कुछ पता नहीं लगा। फिर हम ऊपर अनिल विज के मिले, जो ये हमारी मांग जो उठाते उड़े वह कमेटी में, कन्वेंसिंग कमेटी में हमारा फिर नाम दर्ज होया। फिर हम उसमें अनिल विज से मिले, अनिल विज ने भी यही आश्वासन दिया अकबर हम जल्दी ढूंढ के ले आवांगे। फिर उनने उस दिन भी अनिल विज साहब ने न्यू की थी भाई एसटीएफ को दे दिया। हम एसटीएफ से न्यूट्री गए जी, अगे हमने अड़ा पता लग ही जागा, अड़ा पूछ लें हाँ गाँव के आदमी जाके मिल ले हैं, पुलिस तरह कर ले हैं। फिर वो अब लगभग 2.5-3 महीने पहले, 2.5-1 महीने पहले वो एसटीएफ को केस चला गया है ई वे, और उसका चार्ज में अब फुल आए हम शायद महीने में।
तो ईब हमें उप मुख्यमंत्री से दुष्यंत चौटाला से जी भी मिले थे, उनको भी ये बात बताई, सारी बात उनको वैसे भी मिल रहे हैं, हम 2-3 बार पर्सनल में मिले हैं उसने, उन्हें एसपी को, डीसी को, जो भी जितनी कार्रवाई होती है वो अपनी तरफ से वो भी करी है। ईब उस कमेटी में उन्होंने कहा, फिर एसटीएफ के इंचार्ज थे वो भी बुलाए, उनसे पूछा तो उन्होंने अपने जवाब दिया, भाई हम अपनी तरीके से कार्रवाई करने लग रहे हैं। तो हमें पूरी वैसे उम्मीद है जी, एसटीएफ से पहले पुलिस से भी हमने भरोसा था, हम ये नहीं मान रहे थे पुलिस कोई लापरवाही करेगी, क्यों इमेंद्र मीणा जी भी बहुत ही बढ़िया हैं और उन्होंने ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने भी अपनी तरीके से बहुत बढ़िया जांच करी है। फिर हर बात हमको अगर जब बता दें तो वो बात लीक हो जा, कोई ना कोई हो सकता है गांव में तो कोई लीकेज उसके पास पहुँच दियो, ये भी होती है। पुलिस ने कई बार हमको ये कही है, अग भाई हमें तारी बात उड़ा कितने न कितने किसी तरीके से पहुँचे हैं, हम सारी बात तारत शेयर नहीं कर सकते, पुलिस पर शेयर नहीं करेगी, शेयर करेगी तो गलत हो जाएगा, तो हम नहीं मानने जी। आखिरी में यूपीओ एसटीएफ को केस चला गया, एसटीएफ अपना हिसाब से जांच करने लग रही है, और हम तो जी बिल्कुल पुलिस प्रशासन पे और एसटीएफ सरकार पे इस पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। हाँ जी, एक न एक दिन वो जरूर आओगा, हमारा पूरी उम्मीद है जी, अगर वो एक दिन आवे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, अगर जब हमारा पंडित जी सुरेश कहीं पर भी उसकी वो संतान, कोई बहू, कोई लेडीज हो, देखो वो बहुत अच्छे आदमी मानूँ हम, चलो वो क्या होया हो तो भगवान जाने। फिर वो अब भी आज तो हमें ये बड़म्बा गाँव बहुत शरीफ आदमी है, बोड़ा गाँव है, और 36 बिरादरी के मिलजुल के काम करने वाले। अगर जो आ जाने तो आज भी उसने साथ भी देंगे, जो कुछ ले रहा वो गरीब तो गरीब आदमी आके पैसे दे दे वापस से, और वह जो को जिसके ब्यों ताले वो आहिस्ता आहिस्ता दे ही जाइयो। हम तो आज भी उस तो उम्मीद देता वहाँ। फिर पंडित जी ने ऐसा धोखा कराया, अब शायद भगवान के घर में उसकी माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग बिलबलाव हैं, गरीब लोग आई ऐसा है जिसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो 1-1 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे थे बेचारे अपने बच्चा के दिहाड़ी करके ने, और उनके पैसे गए तो यूँ बड़ी